और ये भी ध्यान रखना कि जो तुम लोग अपना होमवर्क सेंड करते हैं उसके हिसाब से तुम्हारी अटेंडेंस लगती है। जो बच्चे होमवर्क सेंड नहीं करेंगे तो उसकी फिर अटेंडेंस भी नहीं लगेगी। ओके। काम नहीं तो अटेंडेंस नहीं, ठीक है। यस सर। ध्यान रखना सभी। आज हमने जो वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे उसमें वर्गमूल निकालने की दूसरी विधि देखनी है। उसका नाम है भाग विधि। भाग विधि से हमने वर्गमूल निकालना है। दो विधियां देखी थी ना। फर्स्ट विधि का नाम था अभाज्य गुणनखंड विधि। सेकंड है भाग विधि। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो हमने देखना है, और इसके फायदे क्या हैं वो भी अभी साथ साथ देखने हैं हमने। पहले जो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि देखी उसमें तभी हम वर्गमूल निकाल पाएंगे जब गुणनखंड बन पाएंगे। तो कुछ ऐसे नंबर जिनके गुणनखंड ना बने, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, तो उनको हम अगर गुणनखंड विधि से करने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा वर्गमूल। तो उस वक्त भाग विधि की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही दशमलव वाली संख्याएं जो होती है ना, पॉइंट्स वाले नंबर्स, उनमें भी भाग विधि से ही आप वर्गमूल निकाल पाओगे। ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ सिंपल नंबर लेते हैं पहले, छोटा सा। देखते हैं कैसे भाग विधि का इस्तेमाल करना है, फिर बड़े बड़े नंबर्स की भी बात करेंगे। ओके। ओके। यस सर। जवाब देते रहा करो। तो सिंपल सा नंबर लेते हैं पहले हम, 144, 144 कितना होता है इसका वर्गमूल? वीडियो तो बनाई थी तुमने, भूल गए? सर कितना? सर 12। 12 होता है सर इसका। 12। तो वो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकल सकता है, लेकिन अभी हमने ये भाग विधि का इस्तेमाल करके इसका वर्गमूल निकालना है। 12 आएगा, वो आपको पहले ही पता है। कैसे निकालना है वो देखो। पहले ऐसे भाग का निशान लगाना है इसमें, ठीक है। इस तरह से एक लाइन ऊपर और एक लाइन साइड में। अब इसमें दूसरा काम है, इसमें देखना पॉइंट कहाँ है। दशमलव दिख रहा है पॉइंट इसमें कहीं? नो सर। किसी संख्या में पॉइंट ना हो तो उसका पॉइंट कहाँ होता है? पॉइंट होता है, दशमलव होता है हर संख्या में, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है तो कहाँ होगा वो, पता है कुछ? सर इकाई के अंक के आगे। इकाई के अंक के आगे मतलब इस तरफ या इस तरफ? सर सर लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट। हाँ। यस सर। तो ये क्या नंबर बन यस गया, सर। पढ़ो जरा। सर 14 14.4। 14.4, और ये क्या था? सर 144। 144। सेम रहा ये नंबर? 900। नो सर। तो मतलब यहाँ तो नहीं लगा सकते, फिर कहाँ लगाना पड़ेगा? सर एक के भी आगे। यहाँ। 40 से 9 सर। यस सर। सर एक अब के। अब इसको पढ़ो जरा आदित्य। 1.44। 1.44, और ये था 144। 9 अभी भी नहीं, ये तो एक बना या बस एक से थोड़ा सा ज्यादा। सर 10। सर एक के आगे, एक के आगे। औरों को भी बोलने दो। हाँ जी बोलो। सर एक के आगे 144। सर 0.144। सर 144 के ये बाद तो दशमलव। 0.144 बन गया, ये तो एक से भी छोटा हो गया, जीरो से थोड़ा सा बड़ा। यहाँ लगेगा किसी संख्या में जब दशमलव ना हो, पॉइंट ना हो, तो इस तरह से लगता है वो दशमलव। दशमलव के बाद उसमें कुछ नहीं है, 000 है। अब इसको पढ़ के बताओ क्या पढ़ोगे? सर 144. 144.0 है, 144.0 मतलब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, इसलिए पॉइंट नहीं दिखाया है। ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसमें दशमलव नजर ना आए, लास्ट में होता है दशमलव। ओके, क्लियर इतना? यस सर। यस तो सर। इसमें दशमलव है यहाँ। दशमलव क्यों देखना है? क्योंकि दशमलव वाली साइड से हमने इसमें जोड़े बनाने हैं अंकों के।
तो दशमलव यहाँ है राइट साइड में, तो यहाँ से हम दशमलव वाली साइड से जोड़े बनाना शुरू करेंगे, दो दो के। तो 2 अंक ये आ गए और ये अकेला रह गया। समझ गए? यस सर। ये ध्यान रखना, जैसे मैं ये लिखूं देखो, तो इसमें दशमलव कहाँ है? नो के बाद लास्ट में। तो यहाँ से अगर इसमें जोड़े बनाने हो वर्गमूल निकालने के लिए, तो कैसे बनाओगे? इस साइड से ऐसे 2, फिर ये 2, फिर ये 2। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। और इसमें सर इसमें लगा है। इसमें लगा हुआ है, तो दशमलव वाली साइड से शुरू करना है। ये है दशमलव, यहाँ से शुरू करना है। तो दशमलव से पीछे 2 का जोड़ा ये बना और ये अकेला रह गया। ठीक है, दशमलव के बाद 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, दोनों साइड दशमलव से शुरू करके दोनों साइड जाना है। समझ गए? यस सर। तो एक और देखो, इसमें बताओ। सर लगा है दशमलव। हाँ, तो इसको कैसे जोड़े बनाओगे? सर एक सर इधर 10 मिनट के आगे। दशमलव से लेफ्ट साइड में 1 और 2 ये इकट्ठा एक जोड़ा बन गया, और 3 अकेला रह गया। और इसी तरह से राइट साइड में का जोड़ा बन जाएगा और 6, अकेला 7, रह जाएगा। 8 अकेला रह जाएगा। ऐसे मत कर देना कि ये बना दिया और ये बना दिया। जहां दशमलव है उस साइड से शुरू करना है दोनों तरफ। ठीक है, तो ये अगर ठीक बना दिया तो ये आगे ठीक हो पाएगा, ये ध्यान रखना। तो अब ये जोड़े बना दिए 144 में 4 4, क्योंकि इसमें दशमलव यहाँ था, तो 4 4 ये इकट्ठा आ गया और 1 ही आ गया। अब हमने इसको करना है, 1 किसका वर्ग होता है? सर एक एक का ही। हाँ, तो 1 एकम 1। ठीक है, ऐसे लिखना है, 1 एकम 1, 1 एकम 1। एक और फिर इसको घटा लेना, जैसे भाग में घटाते हैं। कितना बचा? 0 0। ठीक है, फिर अगला लेना है। अगला जब नंबर लेते हैं भाग में तो 1 अंक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ा पूरा एक साथ नीचे जाएगा, तो क्या आएगा? 44। 44 होता है, 44। तो ये 44 आ गए यहाँ पर। अब फिर देखना है 44 किसका वर्ग बनता है, 44 या 44 के आसपास, मतलब वही देखते जाना है। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 दूने 4, 3 तियां, वर्ग वाली देखनी है बस आपने। 9, 4 चौके 16, ऐसे करते जाओ। देखो 44 या 44 से थोड़ा सा छोटा। सर 6 36। 6 छिके 36, ऐसे बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर होगा इसको इसमें जोड़ के यहाँ वो भी लिखना है। क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 1 अंक पहले भी आएगा। क्या आएगा? यहाँ जो है ये, और अभी ये जो लिखा था, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ो जरा, कितना हुआ? 2। ये भी लिखना है साथ में। ठीक है, समझ गए इतना क्या किया? ये जो नंबर लिखा ऊपर और यहाँ जो ऊपर लिखा था, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखना है, और इसके साथ 1 अंक लगाना है अब। ठीक है, तो अगर ये 44 से शुरू करते तो 6 6 36 भी करते, वो भी देखेंगे आगे हम। लेकिन अब यहाँ पर 2 के साथ 1 अंक चाहिए। 2 हमारे पास पहले ही आ गया, उसके साथ 1 अंक और लगाना है, 1 डिजिट, और वही डिजिट गुणा करनी है, और नीचे आना चाहिए 44 के आसपास का कोई। देखो क्या अंक लिख सकते हैं यहाँ पर? 1 लिखें अगर तो क्या बनेगा? यहाँ देखो 2 के साथ जो अंक लिखा उसी से गुणा करना है। 21 बना तो 1 से गुणा करना है। 21 से कम 21 बन जाएगा। हमें 44 बनाना है, तो 1 से नहीं बना, थोड़ा बढ़ाओ। अगर 2 लिखे तो 2 से गुणा करेंगे, 22 दूने 44। तो यहाँ 2 के साथ हमें क्या अंक लिखना चाहिए? 2 लिखना चाहिए, और 2 यहाँ लिखा तो ऊपर भी 2 से ही गुणा करेंगे। 22 दूने 44, घटाएंगे और ये हो गया 0। ओके, ऊपर आया, ये वर्गमूल निकल गया। कितना नंबर आया? 12। तो 144 का वर्गमूल हो गया 12।
12, ये आंसर बन गया। तो इस तरह से ये भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप और होता तो देख लो, अभी यहाँ पर समझ लो, यहाँ क्या नंबर है? 22, 22। और ऊपर क्या अंक लिखा था अभी हमने? अभी 12, अभी कौन सा अंक लिखा था? 2, दो, जो लास्ट अंक लिखा था। तो 22 और Yes, 2, 22 में ये 2 जोड़ना है, वो लिखना है यहाँ पर। 22 और 2 24, 24, और 24 के साथ एक अंक और लगाना था। अभी तो यहाँ खत्म हो गया ना, आगे नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, लेकिन ऐसे करना है। समझ गए? ओके सर। तो एक और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड, ये जो मैंने कराया ये भी करने हैं फिर आपने, ठीक है? Yes, sir. 1024 का वर्गमूल देखते हैं। अब ये थोड़ा मैंने बड़ा नंबर लिया, तो फिर से ऐसे ही इसी के नीचे करना है आपने भाग विधि, ये करके दिखानी है, ठीक है? Yes, sir. ऐसे भाग का निशान लगा के। अब बताओ सबसे पहला काम क्या था? पीछे देख लो। Sir, दशमलव। दशमलव देखना कहाँ है? तो इसमें दशमलव कहाँ है? सर नहीं है। तो कहाँ है? लास्ट में, यहाँ। उसके बाद क्या करना? जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने जोड़े दशमलव बनाने। वाली साइड से। तो क्या आएगा? सर 2 और 4 10। के 2 जोड़े। तो 2 और 4 और 1 और 0। अब ये देखना है 10। अब 10 इकट्ठा किसका वर्ग बनता है? 10 या 10 से थोड़ा सा छोटा? तो सर, तो एक एकम 1, 2 दूने 4, उससे आगे बढ़ो। 3 2 तियां, 3 6। अरे 2 नौ। तियां नहीं होगा। एक एकम, 2 दूने, 3 तियां, वर्ग वर्ग वाली संख्याएं जो वीडियो भी बनाया था आपने, वैसे ही चलेगा। 9। ऐसे ऐसे। अच्छा तो यहाँ पर आ रहा है 3 तियां 9, ये वाला यूज करोगे आप। तो यहाँ भी 3 Yes, sir. लिखोगे, यहाँ भी 3 लिखोगे, 3 तियां 9 बनाओगे, घटाओगे, कितना बचेगा? 1, 1। उसके बाद नेक्स्ट लोगे, ये नीचे क्या लिखोगे? 24, 24। ये जोड़े इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये एक साथ रहेंगे, ठीक है? तो 2 और 4 दोनों एक साथ आ गए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सर इन दोनों को जोड़ के, 9, जोड़ के, नौ, जोड़ के, जोड़ के। 3 और 3 6। 6, 9 नहीं करना। 6 के साथ एक अंक लिखना है, उसी से गुणा करना है, 124 बनना चाहिए। 6 के साथ क्या लिखूं, उसी से गुणा करूं, 124 आ जाए। अंदाजा लगाओ। 124। किससे करें? 2 एक से। एक से करेंगे तो 61 बनेगा। 2 से करेंगे तो 2 से ही गुणा करना है। 2 दूने 4, 6 दूने 12। जो नंबर लिखा है उसी से गुणा करना है। 2 से हो जाएगा। रोल नंबर 1 आदित्य, माइक ऑफ रखो। 2 से किया, ऊपर भी 2 लिखा, और आ गया 62 दूने 124। कितना बचा? 24। सर 0। 0। खत्म हो गया। ऊपर जो आया ये आपका वर्गमूल आ गया। कितना आया? 32। 32। ये लिख देना ऊपर, तो ये आंसर हो गया। समझ गए? यस सर। यस सर। अब इसमें अगर आगे भी होते और अंक अगर इसके बाद भी होते तो क्या करते? 62 और 62 और 2, 64 लिखते, और इसके साथ एक अंक और लगाते, उसी से गुणा करते। ठीक है? तो इस तरह से होना था ये। क्लियर हो गया ये? यस तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, कर लोगे उनको? सर। सर आप एक क्वेश्चन सर आप एक संख्या दे दीजिए हमें ऐसे सॉल्व करने के लिए। वो बाद में करना, अभी इतना टाइम नहीं है ना कि अभी कर पाओगे। तो बाद में करना, बाद में करने के लिए बहुत सारा काम है तुम्हारे लिए। ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो ये रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, वहां से फिर देख के समझ लेना। ठीक है? फिर भी नहीं लगेगा पता तो कल पूछ लेना। अब एक और तरह का क्वेश्चन देखो, जब पॉइंट भी हो नंबर में तो कैसे करेंगे? पॉइंट वाला भी देख लें एक। यस यस सर। तो पॉइंट वाला नंबर देखते हैं आप, और उसमें देखते हैं क्या करना है। ठीक है? और
माइक ऑफ रखा करो, बीच बीच में जब बोलना हो तभी ऑन करना है आपने। तो पॉइंट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बनाता हूं। ये लेते हैं, मैंने ये कैलकुलेटर से अभी बनाया 4.1209, इसका वर्गमूल निकालना है। ओके, ये बुक में नहीं है, वैसे ही मैंने बनाया, बुक में भी फिर जो करोगे आप सेम इसी तरह से करोगे। तो यस बताओ, सबसे पहले भाग का निशान लगाना है 4.1209 लिखकर। अब क्या जोड़े करना है? बनाने हैं। हाँ, जोड़े कैसे बनाने हैं। कैसे बनाओगे? 12 के पॉइंट से शुरू करोगे, पॉइंट से, ये ध्यान रखना। पॉइंट से पीछे अकेला, ये अकेला रहेगा। पॉइंट के बाद ये 1 2 इकट्ठा आ गया, 0 9 ये एक साथ। 0 अब इस 4 को देखना है बस, एक एक कम, 1 2 दूने 4 3 3 9 ऐसे करके। किसका वर्ग? 2 का ना, 2 दूने सर 2 4। जो नंबर यहाँ लिखा है उसी से गुणा करनी है, सेम नंबर लिखने होते हैं, ध्यान रखना। माइनस किया, कितना बचा? 0 सर। 0 0। अब नेक्स्ट लेंगे पेयर पूरा जोड़ा, 1 2। 12 ठीक है, अब देखो ये पॉइंट के बाद वाला लिया ना, अब ये पॉइंट के बाद वाला जोड़ा लिया तो ऊपर भी पॉइंट लगा लेना है। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी सेम वही काम करना है। ओके, यस सर। जब ऊपर से पॉइंट के बाद वाला नीचे लोगे तो ऊपर भी आपने यहाँ पॉइंट लगा देना है। अब फिर वही करना है, 2 और 2 जोड़ा, ये दोनों कितना हो गया? 4। अब 4 के साथ अंक लिखना है, 12 बनना चाहिए। 4 के साथ क्या लिखूं? गुणा करके 12 बने। देखो आप, 3 करो, 3 से गुणा। 9 सर 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 बन गई, 129 बन गया। बहुत बड़ा हो गया ये। तो और सोचो, अगर 1 लिखूं तो सर 1 कितना बना? 1 से 41 बन गया ये। 41 से कम 41, अभी भी बहुत बन रहा है। देखो ये तो 12 था। 1 भी नहीं लिख सकते तो 1 से छोटा लिखना पड़ेगा। क्या लिखें 1 से छोटा? 0 आदित्य, 0 कौन बताता रहता है आदित्य आपको पीछे से? हाँ, कौन बैठा साथ में आदित्य? सर कोई भी नहीं है अरे जल्दी बताओ, मुझे सुनाई दे रही है साफ आवाज, आपके कान में 0। सर जी, सर सच्ची में कोई नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो, नंबर काटूंगा मैं सर आपके सच्ची झूठ में। बोलने के। सर सच्ची में मेरे साथ कोई नहीं है। जो भी बैठा ना उसको बोलना कि ऐसे बताते रहोगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, अपना दिमाग सर चल। नहीं है कोई भी। अब बताओ, 0 सबसे छोटा हुआ, 0 से ही करोगे तभी ये छोटा बनेगा, वरना 1 से तो 41 बन रहा था। 0 से करोगे तो क्या बनेगा? 0। सर 0 हाँ, तो यहाँ 0 लिखेंगे, ऊपर भी 0 लिखेंगे। सेम नंबर लिखना होता है ना, जो यहाँ लिखा वही यहाँ। ठीक है, यस सर 0 से गुणा किया तो 0 बना, घटा के कितना आ गया? 12 12 ही आ गया। अब नेक्स्ट लेंगे, 12 क्या लेंगे नीचे? 9 0 9, सिर्फ 9 नहीं, 0 9। यहाँ क्या लिखेंगे? 40 में ये पिछला नंबर जो था, लास्ट डिजिट 0 है, वो भी जोड़ना। 40 और 0 40 ही आ गया। अगर कुछ और होता तो फिर वो जोड़ते। अब इसके साथ एक अंक और चाहिए जिसको फिर गुणा करके ये बन जाए 40 के साथ। क्या अंक लिखें, उसी से गुणा करें। 1209 बनना चाहिए, 1209। लगाओ अंदाजा। 1200 बनाना है, ये 400 कुछ है। चार 3 4 तिया 12 बनता है। 3 से देख लो गुणा करके। 3 तिया 9 9, 0 0, 0 जो के 12 बन गया ना। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और यहाँ आ गया 1209। अब घटा के क्या बचा?
शून्य। जीरो तो वर्गमूल क्या निकल गया? सर जीरो। जीरो 2.003 2.03 ओके, यस सर। यस समझ में आ गया यस यस सर पूरा अच्छी तरह से? यस 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 सर। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। नो सर। अभी ये दिमाग में इतने अच्छे से बैठेगा नहीं जब तक आप खुद नहीं करोगे, तो इनको खुद करना है आपने ट्राई, ठीक है? यस अभी जब आप दोबारा करने लगोगे फिर भूलोगे कि क्या बताया था सर ने, कैसे जोड़े बनाने हैं या कैसे लिखने हैं ये, तो उसके लिए फिर आपने रिकॉर्डिंग देख लेनी है फिर से। ओके, यस सर। तो ये जितना भी मैंने कराया Yes, sir. इसकी रिकॉर्डिंग फिर से देखोगे, सुनोगे, तो सुनते सुनते साथ में करोगे कोई और क्वेश्चन, तो आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन है कहाँ आपकी बुक में? वो है एक्सरसाइज 6.4 में, देखो पेज नंबर 115। जब आप बोल नहीं रहे होते हैं ना तो माइक ऑफ रखा करो, पहले भी बार बार बोला मैंने। मिला? यस सर तो इसमें क्वेश्चन 1 में सारे जो नंबर्स लिए हैं ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। कर लोगे? यस सर यस सर। यही तरीका जैसे हमने यस सर। सेकंड क्वेश्चन, इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। यहाँ पर ये यहाँ से लगेगा वर्गमूल में कितने अंक होंगे। देखो 144 का वर्गमूल बनाया 12, कितने अंक है 12 में? दो अंक। ये कितने अंक होंगे ये यहाँ जोड़ों से पता लग जाएगा। कितने जोड़े बने थे हमारे? दो, तो दो ही अंक होंगे। यहाँ पर देखो कितने जोड़े बने थे? दो जोड़े बने ना, तो यहाँ भी अंक जो है दो ही आए थे। देखो तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे वो जोड़ों से पता लगेगा। देखो यहाँ कितने जोड़े बने थे? दो जोड़े। 3 जोड़े हो गए वो, 3, तो 3 ही अंक आए देखो, है ना? एक अकेला रह गया और उसका भी एक अंक बनेगा ना ऊपर, ठीक है? तो जितने आपके ये जोड़े बनेंगे, जितने निशान लगेंगे उतने ही आपके अंक बनेंगे। तो इसमें पहला जो है इसमें लिखा है 64, ठीक है? तो इसको इस तरह से लिखना 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, ये पूछी हुई है अंकों की संख्या। तो कितने जोड़े बनेंगे इसमें? दशमलव यहाँ है लास्ट में, एक जोड़ा बना। अरे एक जोड़ा, कितने जोड़े हुए? हाँ, तो कितने अंक आएंगे? एक ही अंक आएगा, ठीक है? सेकंड 144 में अंकों की संख्या 144 के वर्गमूल में, ठीक है ना? ऐसे ही लिखना है आपने। ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऐसे ही करो आप। बताओ यस सर। इसमें कितना? एक जोड़ा ये बना और एक ये रह गया, तो दो हो गए। ऐसे आपने लिखना है। तो बस इसमें इतना पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में दशमलव वाले हैं। मिले? यस सर। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, तो ऐसे करना जैसे ये वाला किया हमने। कर लोगे इसे भी? यस सर। तो ये Yes, sir. क्वेश्चंस आपके लिए हों। क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट्स किए होने चाहिए। क्वेश्चन 2 के भी ये 2 मैंने किए तो 2 ही नहीं करने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने लिखा बस उतना लिखते हैं और उतना भेज देते हैं। 2 ही करने को कहा मैंने। नो सर। दूसरे के सभी पार्ट्स करने, ये तो मैंने 2 करके दिखा दिए, बाकी इसी तरह से आप खुद कर सकते हो। कर सकते हो ना? ओके सर यस सर। तो ऐसे ही थर्ड के सभी पार्ट्स करने हैं। कोई नहीं आएगा तो कल पूछ लेना, ठीक है? यस सर। तो बस आज के लिए इतना ही है, बाकी हम करेंगे यस सर। कल। ओके। यस सर।